नमस्कार और जय हिंद। मैं गौतम सिंह बिष्ट आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपको आज ले चलता हूँ उत्तराखंड की एक ऐसी सुरमई पहाड़ियों के बीच में थापला गाँव में, जिसमें कि एक शादी समारोह के समापन का वीडियो आप देख पाएँगे और पूरी तरह से इसका लुत्फ़ भी लेंगे। उत्तराखंड यूट्यूब हिनासी चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो के नोटिफ़िकेशन पहुँच जाएँ। और समय अभाव के कारण अभी हम सीधे पहुँचे हैं फेरों के समय में और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड के पावन धरा पर जो शादी विवाह हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो इनका समापन होता है, जो किए जाते हैं, उनका किस प्रकार से यहाँ पर रीति रिवाजों को निभाया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि पूरे गांव के लोग, थापला गांव के जितने भी लोग हैं और जितने हम हमारे बडखोलू गांव के जितने भी यहाँ से बाराती गए हैं, सब एक दूसरे में रच बस जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। जैसे कि सरिता का पानी आपके सागर में जाकर के मिल जाता है तो ये नहीं पता लगता कि कौन सा पानी सागर का है और कौन सरिता का है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमाम। इस प्रकार से पंडित जी मंत्रोच्चार के द्वारा शुभारंभ करते हैं और साथ साथ में आप इसका भी वीडियो भी आपको ले चल रहे हैं। अभी आपने नृत्य का भरपूर आनंद लिया और अभी फेरों के समय भी नृत्य चलता रहता है, लेकिन पंडित जी दोनों बर पक्ष के पंडित जी और वधू पक्ष के पंडित जी अपने रीति रिवाज कुल रीति जो हमारी होती है उसके हिसाब से फेरों का संचालन करते रहते हैं। फेरों के समय पर जो जो शर्तें दूल्हा दुल्हन की आपस में होती हैं सभी ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती हैं। यहाँ पर ये नहीं कि आपका डीजे चल रहा हो दूर और आपको सुनाई न दे रहा हो, कोलाहल हो या यूँ कहें कि फ़ोटोग्राफ़र वाली पार्टी के लिए सीन ढूँढना पड़े। क्योंकि उत्तराखंड में तो चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है। जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहीं सुंदरता है। तो फ़ोटोग्राफ़रों को बड़ी आसानी से सीन मिल जाते हैं और वो ज़्यादा उधेड़-बुन नहीं करते हैं, ज़्यादा चिल-पोन नहीं मचती है और दूल्हा-दुल्हन को आप देख पा रहे हैं कि पूरे रीति-रिवाज के साथ सातों फेरे यहाँ पर विधि-विधान के साथ होते हैं। ये उत्तराखंड की शादी की एक बहुत बड़ी पहचान है अपने आप में। नहीं तो आजकल की शादियाँ आप देख रहे हैं, पहले तो जन्मपत्री नहीं मिलती है और जन्मपत्री मिल भी गई तो उनको रीति-रिवाज एक अलग तरीके से रीति रिवाज निभाए जाते हैं। फिर एक स्थान पर वर और वधू दोनों को बिठला करके ये उनको लक्ष्मी और नारायण के रूप में उनका पूजन किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। और यहाँ पे वधू की माता और पिता जो भी उपहार अपने जवाई जी को अर्पित करना चाहते हैं, अपने दुल्हन को अर्पित करना चाहते हैं, अपनी बेटी को,
और अपने जमाई जी को वो इस जगह पर वो दिए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारी समधन जी या दुल्हन की जो मम्मी हैं वो अपने जमाई को सोने की चैन यहाँ पर अर्पित कर रही हैं, पहना रही हैं। तो यह एक शगुन होता है। और इसके बाद सभी गाँव के जितने भी उनके गहने होते हैं कन्या के, वो सभी गहने इसी जगह पर भी पहनाए जाते हैं कन्या को। जो सुहाग के गहने होते हैं वो पहले पहना दिए जाते हैं, लेकिन जो और अर्पित करने के लिए बाकी रहते हैं इस जगह पर, दान की जो रस्म होती है, जो अपनी कन्या को दान दिया जाता है। और वर और वधू दोनों उन्हें तिलक करते हैं और वे सभी लोग उनकी परिक्रमा करते हैं। उनको जो भी देना चाहते हैं, जो भी गिफ्ट उनको देना चाहते हैं, दोनों वधू और वर का यहाँ पर जो खजांची होता है वो उपस्थित रहता है। उसके बाद ये जो रस्म अभी अपनाई जा रही है यहाँ पर, ये गौदान की रस्म है। और देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दूल्हे के पिताजी के साथ में सभी भाई लोग जितने भी उनका कुटुंब है सभी मिलकर के कन्यादान गौदान स्वीकार करते हैं वर वधू पक्ष का। और उसके साथ में लक्ष्मी नारायण के रूप में वर वधू की और गाय जो वहाँ पे बंधी रहती है, छोटी बछड़ी होती है, उसके पैर छू करके उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। गौ को इतना सनातन धर्म में पवित्र माना जाता है कि उसको साक्षी मान करके इनको अपनी वधू को अपने परिवार में स्वीकार करते हैं यहाँ पर वर पक्ष वाले। और उसके बाद में जो बच जाते हैं, जिनका दान पूरा नहीं हुआ है, बाद में कोई ऐसे छूट गए हों गांव के लोग, तो बड़ी बूढ़ी महिलाएं आकर के फिर भी अपना दान अर्पित करती। देखो ये माई जी है, ब्रह्मचारिणी माई, और ये रह गई थी, इन्होंने आकर के फिर वापस वर को नारायण के रूप में और वधू को लक्ष्मी के रूप में आशीर्वाद दिया है और उन पे तिलक किया है। और जो अपनी उन्होंने ये दान देने का उनका जो संकल्प था वो उसको पूरा किया है। और इस प्रकार से उत्तराखंड की शादी बहुत ही पवित्र रूप में पूरी की जाती है। और एक अलग ही आनंद होता है दोनों पक्षों का, अपने आपस में दोनों पक्ष अच्छी तरह से मिल जाते हैं। जबकि ये बड़े बड़े लॉजों में संपन्न होने वाली शादियों में ये सब छूट जाता है। वहाँ पर डीजे पे ऊट पटांग हालत में नाचते लोग दिखाई देते हैं। और अब वीडियो का सबसे इमोशनल पार्ट आता है, सबसे भावुक पार्ट आता है विदाई का। और शादी में विदाई का एक जो अंतिम पायदान वाला भाग होता है बहुत ही इमोशनल होता है, बहुत ही भावुक होता है। गांव के माहौल में जब शादी होती है तो गांव के अपनी कन्या को छोड़ने के लिए कन्या पक्ष के सारे लोग जहां तक उनकी सड़क हो, सड़क तक उसे विदा करने के लिए आते हैं। और ये एक बहुत ही भावुक पक्ष होता है उत्तराखंड में देखने को। और जिन लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड की शादी को अटेंड किया होगा तो यह एक बहुत ही हृदय विदारक सीन होता है। और सभी बुजुर्ग महिलाएं सभी अपनी कन्या को छोड़ने के लिए रोड तक ज़रूर आती हैं। और ये वहाँ का रिवाज होता है। और देखा जाता है कि कितना सौमत्व, कितना ममत्व और कितनी ममता होती है उत्तराखंड के गाँव के जो वासिंदे होते हैं, जो लोग होते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि वीडियो में अभी वो, और ये वो पक्ष है, वो वीडियो का वो हिस्सा है जो कि सबसे मार्मिक है। और इसका बयान शायद ही कोई अपने शब्दों में कर पाए। एक माँ बाप जो एक बच्ची को अपने कलेजे के टुकड़े की तरह पाल के रखते हैं, किसी और के हाथ में यूँ सौंप देते हैं और वो एक झटके में ही पराई हो जाती है। और अपने गली और चौबारों को छोड़कर वह चल देती है एक अनिश्चित सफ़र पर अपने जीवन साथी के साथ। और यही भाग्य का लेख है, यही विधाता की संस्कृति है और यही विधाता का अमरत्व प्रेम बंधन भी है। जय हिंद और जय भारत।